गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी जो रेगुलर क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 36 आरोह में पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल। बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो केवल पढ़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बुक रीडिंग करके आपको दे रही हूँ, आप भी उच्चारण करके ऐसे ही पहले पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से इसकी व्याख्या देखेंगे। और जो टेस्ट हुआ है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, ऐसे ही सामने आए और अपने स्टैंडर्ड का, पहले ही मैंने कहा है कि अपनी सफलता को पूर्णतया महसूस करें कि हम कक्षा 10वीं पास करके 11वीं पढ़ रहे हैं और समय को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छा उपयोग करें। अभी ये पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल। इसमें कल तक में जो निर्देशक हैं वे कारण बता रहे थे कि क्यों इतना लंबा समय लगा। आगे और उदाहरण बताते हुए कहते हैं, मूल उपन्यास में से तात्पर्य है कि ये एक उपन्यास है जिस पर यह फिल्माया गया, माने यह फिल्म बनाई गई है। अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। माने अप्पू और दुर्गा तो थे ही उस फिल्म में, एक कुत्ता था। कुत्ते का नाम क्या था? भूलो। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया। फिल्म की शूटिंग करनी है और उसमें जहां तक हो सके वास्तविकता लानी है, तो एक कुत्ता लिया। वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। ये प्रकृति का नियम है। जो हम पर आश्रित होते हैं, माने जैसे जानवर हैं, उनको जिस प्रकार से ट्रीट किया जाए, माने जैसा उनके साथ आप व्यवहार करेंगे, धीरे धीरे वे इस चीज को अनुभव करते हुए आपका अनुसरण करते हैं। वैसे ही लेखक के अनुसार कुत्ता तो था, लेकिन वह धीरे धीरे वह समझ गया और हमारे इशारों को समझने लगा और इसको लेखक ने कहा है ठीक बर्ताव करने लगा। जब उसको आगे बढ़ने बोलते तो बढ़ता, जब खाने कहते खाता, बैठ जाओ कहने बैठ जाता। ऐसे कुछ उसको तैयार किया गया। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, ध्यान देंगे, लेखक बता रहे हैं फिल्म में दृश्य क्या था? अप्पू की माँ सर्वजया। अब इन छोटी छोटी चीजों को, जैसे अभी मैं बता रही हूँ अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वजया। अब आगे यदि प्रश्न पूछेंगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्रश्न नहीं लिखा है तो इसका उत्तर क्या है। आप ध्यान ये देंगे कि पाठ में आपको क्या बताया जा रहा है। क्या नाम था अप्पू की माँ का? सर्वजया। अप्पू को भात खिला रही है। क्या खिला रही है? भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है, ध्यानपूर्वक कि उसकी माँ उसको चावल खिला रही, माने भात खिला रही है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। चलिए भैया, आ जाइए बचपन में कि खेलने खाने के सबसे अच्छे दिन। बच्चे बड़े होकर भले ही बड़प्पन दिखाने लगे, माँ का प्यार कितने भी बड़े हो जाए याद आता है। वैसे ही यह एक दृश्य था जिसमें बच्चे को प्यार से माँ भात खिला रही है और बच्चे के हाथ में क्या है? तीर कमान, खिलौने का। खाने में पूरा ध्यान नहीं है। ये प्रायः होता है कि ध्यान गेम में रहता है और इधर जो मिला है वो खा रहे हैं। वैसे ही वे बड़े प्यार से उसकी माँ खिला रही है पर बच्चे का ध्यान खाने में नहीं है। वह माँ की ओर वह कैसे बैठा था? माँ खाना खिला रही थी तो माँ की ओर पीछे करके, और जो उसके हाथ में था क्या था? खिलौना, तीर कमान। तो उसको खेलने के लिए उतावला था कि कब मेरा खाना पूरा हो और जल्दी से मैं तीर कमान खेलने चला जाऊं। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए जाता है, क्योंकि तीर दूर चला गया और कोई इधर उधर न कर दे, जल्दी ही वह उठाने भाग जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। अब समग्र चिंतन, माने समग्र पढ़ाई का अर्थ यही है। एक के बाद एक इसमें देखो कितना क्रमशः दिया हुआ है और आपको उस सीन को
जब देखेंगे तो 2 मिनट में यह पूरा हो जाएगा कि खाना खिला रही है, बच्चा तीर कमान छोड़ता है, तीर को लेने के लिए वह उठता है। तो उस दृश्य को किस प्रकार फिल्माया गया उसको लेखक बड़े सटीक तरीके से वर्णन करते हैं। सर्वजया बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला पकड़े बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। हर माँ बच्चे के सभी मनोभावों को समझती है। थोड़े बड़े हुए नहीं कि तुरंत हुक्म चलाए। मैंने कहा ना, आप समझते नहीं हो, आप जानते नहीं हो। ध्यान ये रखेंगे कि ये है माँ की ममता। अपने बच्चे के बचपन से हर एक गतिविधियों को वह समझती है और ये कहलाता है वात्सल्य। वैसे ही बच्चे के पीछे वो दौड़ जरूर रही थी कि कैसे करके 2 निवाला और खा ले, 2 निवाला और खा ले। भले अपनी पारी आए तो मम्मी को देखेंगे कि कैसे करके मम्मी से पीछा छूट जाए। ध्यान रखेंगे कि बचपन ऐसे बीतता है। मम्मी खाना खिलाने पीछे दौड़ रही है तो तीर कमान के पीछे गया। जब उसने देखा उसकी मम्मी ने कि इसका ध्यान खाने में अब बिल्कुल ही नहीं है, कुछ नहीं खाएगा, भूलो कुत्ता भी वहीं खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथों में जो भात की थाली है उसकी ओर है। ध्यान से देखता है कुत्ता कि खाने की चीज है। उसके बाद वाले शॉट में ये कहाँ तक का सीन हुआ कि माँ थाली लेकर दौड़ रही है, बच्चे को खिला रही, बच्चा नहीं खा रहा है। समझ गई कि अब ये नहीं खाने वाला है, तो कुत्ता बड़े ध्यान से देखता है किसको, जो उसकी माँ हाथ में भात लिए खड़ी है थाली में। इसके बाद वाला शॉट, माने इतना तो पूरा हो गया, इसके आगे का शॉट था, यहाँ तक में एक शॉट पूरा हुआ और यह दिखाना था, क्या दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। ये क्या था, एक दृश्य था। लेकिन यह शॉट उस समय दिन में नहीं ले सकते थे क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए थे। किस चीज का कारण है ये कि 2.5 साल क्यों लगा, बता रहे हैं कि कुत्ते का यहाँ तक का सीन, बच्चे को खाना खिला रहे हैं और कुत्ता उसको बड़े ध्यान से देख रहा है कि अब ये मेरे को मिलने वाला है। जैसे ही गमले में वह खाना डालती और उसको कुत्ता खाने लगता, वहां तक की सीन को शूट करने के लिए लेखक के पास पर्याप्त रोशनी नहीं हुई, माने सूरज की रोशनी कम होने लगी थी। टेक्निक का अभाव था। जैसे आज होता है तुरंत ऐसे ऐसे लाइट लगा के जिस टाइप का सीन चाहिए सुबह का, दोपहर का, शाम का हम कर सकते हैं, तो उनके पास ये तकनीकी अभाव था और पैसे भी खत्म हुए, माने आगे और देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यह सोचकर यह सीन वहीं रुक गया। अब तुरंत अगला पैराग्राफ देखेंगे। 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, काश का फूल जब उगने के लिए इंतजार किए, कितना इंतजार किए, 1 साल का, कि वापस शरद ऋतु आया, फिर से काश के फूल उगे, तब वहां शूटिंग हुई। कुत्ते को खाना खिलाते हुए, माने गमले में खाना डाला और उसको वह खाने लगा। इस सीन के लिए उन्हें 6 महीने तक पैसे इकट्ठा होने और बेडोल गांव, बोडाल गांव माने उस गांव में उस सीन को चित्रित करने के लिए जाने में समय लग गया। कितना, 6 महीना। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला, क्या, भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। माने जिस कुत्ते के ऊपर यह सीन शूट करना था वो कुत्ता नहीं है, किसी कारणवश वो उसकी मृत्यु हो गई है। अब क्या होगा, क्योंकि भाई इंसान है तो उसको समझाया जा सकता है कि ऐसा सीन हुआ था, हम लोग ऐसा कर रहे थे, ऐसा होना है। अब ये तो कुत्ता है, उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है, जैसा वो दिखता था वैसे ही एक और है। अब लाओ पकड़ उस कुत्ते को मंगवाया गया। अच्छी बात ये निकली कि सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसे ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था। किस कलर का था, बादामी कलर। उसकी दुम माने पूंछ का एक छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। उसकी समानता को बड़े ध्यान से वर्णन कर रहे हैं लेखक, क्योंकि ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि इंसान के जगह में भी दूसरे को समझाया जा सकता, लेकिन अब कुत्ते के जगह वही शूटिंग की है। कुत्ता, यही कुत्ता भात खाते देख रहा है और अगली
सीन में वो भात को खा रही है, ये दिखाने के लिए उसकी समानता को बता रहे। फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती, जैसे हम अभी वर्णन कर रहे हैं ना, फिल्म में देखते हैं तो ये पता नहीं चलता कि थोड़े देर बाद ये कुत्ता का अगला सीन बाद में हुआ है, दूसरा कुत्ता आया है। यह है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें रोक रोक के भी उसको एकदम सामने, हम उसी फिल्म को देखेंगे 3 घंटे में पूरा हो जाएगा और बनने में कितना समय लगा, 2.5 साल। तो वैसे ही वे बता रहे हैं कि फिल्म देखते समय पता ही नहीं चला कि भूलों की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया गया है। ये निर्देशक की कार्यकुशलता थी, उनका ध्यान अपनी फिल्म की ओरिजिनलिटी माने दर्शकों के सामने वह किस उत्कृष्टता से आए इस पर था, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। अब बता रहे हैं कि ये तो एक सीन था जिसमें कुत्ता था, अब अगला सीन बता रहे हैं जिसमें इंसान के साथ ये हुआ। और ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके सामने जिस प्रकार की चीजें होती हैं उससे वर्णित है। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। ये है एक दृश्य किसका, फिल्म का, कि एक मिठाई वाला था, घूम रहा था और बच्चे जैसे बॉम्बे मिठाई घंटी की आवाज सुने तुरंत निकलते हैं, वैसे ही बच्चों की उत्सुकता होती है कि मिठाई वाला आया है मिठाई खरीदने, पर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं, माने धीरे धीरे मिठाई वाले के साथ चल रहे हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे, माने आधा किलो 1 किलो जितना भी लेंगे, 2 मिठाई का क्या है, बच्चों को मिल ही जाएगा। इस लालसा से उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। वे मिठाई खरीद रहे हैं ये देखकर खुश हो रहे थे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। कुछ कारण ऐसा आया कि जो इतना पूरा सीन बताया जा रहा है वो कुछ हद तक पूरा हो गया था और कुछ बचा था। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम गांव में शूटिंग के लिए गए, माने जब कलेक्शन हुआ, उनके पास कुछ पैसे आए और गए, तो क्या पता चला कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिले जिसको देखकर ये लगे कि यही मिठाई वाला है जिसके पीछे ये दुर्गा और अपू भाग रहे हैं। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें सज्जन मिले। उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, ध्यान देंगे, कुत्ता तो बिल्कुल सेम मिलता जुलता मिल गया था, लेकिन ये जो सज्जन मिले उसकी मतलब उनकी पर्सनालिटी थी, उनका जो चेहरा था बिल्कुल एक समान नहीं था, लेकिन शरीर से पहले श्रीनिवास जैसे दिख रहे थे। कुछ बनावट शरीर की संरचना से ऐसा लग रहा था जैसे वे ही हैं। तो उन्हीं पर हमने बाकी का अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है, माने पहला वाला श्रीनिवास जो है जिसके ऊपर शूटिंग हुई थी बाहर तक आते हैं। अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास, कहने का क्या तात्पर्य है, जो उनके जगह में दूसरा जिनके ऊपर यह फिल्माया जा रहा था कैमरे की ओर पीठ करके, क्योंकि शरीर उसी के प्रकार का था, चेहरा नहीं दिख रहा था, पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने 1 से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ये होती है फिल्म निर्देशक की कार्यकुशलता। अब इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त बिल्कुल तंग आ गए थे। कौन सा? कि उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर, पुकुर ये बंगाली वर्ड है, माने बंगाली शब्द है, इसका वास्तविक है पोखर माने तालाब।
के पार मिठाई वाला खड़ा है। माने वहीं पर एक छोटा सा पोखर है, तालाब है, और उसके किनारे वह मिठाई वाला खड़ा है। और इस पार अपने घर के पास अपू और दुर्गा मिठाई वालों को ललचाई नजर से देख रहे हैं कि कब कोई यहाँ पर आए और मिठाई खरीदे। तो क्यों मिठाई नहीं खरीदेंगे? किसने कहा? मिठाई वाले ने। तो मिठाई वाले के इस सवाल पर ना में जवाब देते हैं। ना, देख तो रहे हैं बड़ी लालच से, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों? जैसे आज आप खड़े हो ना, हर हमेशा आज इसके लिए दे दो, कल उसके लिए दे दो, और साधन जुटा के तुरंत पैसा मिल जाता है। उनको पैसे नहीं मिले थे। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगा। दुर्गा अप्पू से कहती, क्या कहती है? चल हम भी जाएंगे। कहाँ? मिठाई वाला जा रहा है उसके पीछे पीछे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय झुरपुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सीन था कि बच्चे उसके पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, और उसको बहुत अच्छे से फिल्माना था। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल क्या था कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। एक्टर एक्टिंग को सिखाया गया रहता है। जो भी हीरो हीरोइन आपके सामने स्टंट करते, डांस करते दिखते हैं, काफी ट्रेनिंग रहती है उनके पीछे, और उनकी इस कार्य कुशलता को फिल्माया जाता है। तो ये तो कुत्ता है, इसको बता नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से उसको इशारा किया जा सकता है, कुछ लालच दिखाकर दौड़ने का, कुछ के ऊपर झपटने का। इसलिए यह बताना मुश्किल ही नहीं था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, माने जिसके पास वह कुत्ता रहता है, उसको अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम उनके पीछे, माने कुछ ऐसा करो कि अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, चाहे उसको पकड़ने की दृष्टि से, चाहे कुछ की। अब भाई है तो वो जानवर इशारों को ही समझ सकता है। इस सब की शूटिंग करते वक्त, माने ये फिल्माते वक्त दिखाई दिया कि जब वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। अब भाई कुत्ता है, सीन में बताया तो गया है कि ऐसा करना है, लेकिन उसको मजबूर थोड़ी न कर सकते हैं। आजकल तो अच्छे के लिए लोगों को मनाना आसान नहीं होता है। ये लेखक बता रहे हैं कि जो जिसकी जबान ही नहीं, जिसको समझाना था, उसके ऊपर किस प्रकार से यह फिल्म की शूटिंग हुई। इधर हमारा कैमरा चालू ही था कि कैसे भी करके कुत्ता एक बार इनके पीछे भाग जाए और वह हम अपने कैमरे में शूट कर ले। कीमती फिल्म जाया हो रहा था कि भाई आज के समय में फिल्म, कहने का तात्पर्य है जो रिकॉर्डिंग आज आपकी होती है ना, उसका बहुत पुराना पारंपरिक स्वरूप था। उस समय कैमरे में फिल्म होती थी, उसमें वह सब शूट होता था, उसके बाद उसको बनाया जाता था। जैसे फोटो आज खींचते हैं तुरंत प्रिंट हो जाता है। एक फिल्म होती थी, रील कहते थे, कैमरे में वह रहता था, फिर उसको धोते थे, फिर उसको बनाया जाता था। तो वैसे ही उसका कीमती कैमरे का फिल्म कीमती जो था वह जाया होना, माने व्यर्थ होना, बिना उपयोग के वह व्यर्थ हो रहा था। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, बड़ी तल्लीनता के साथ कि कट माने रोक दो। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा कुछ दूसरा उपाय नहीं था। भाई कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड वो कुत्ता तो है नहीं कि मालिक भी उसको जैसा चाहे करा पाए। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह दृश्य उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा कि भाई थोड़ी मिठाई दे दो ताकि उसको देखकर कुत्ता दौड़े, और वह कुत्ते को खिलाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा, एक थोड़ी सी मिठाई खा लिया और वह दौड़ी तो उसके पीछे भागा। तो हमने हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला, हमें वह शॉट मिल गया। कौन सा? कि कुत्ता उनके पीछे भाग रहा है।